शुक्रिया, क्योंकि हमें पता है कि गुप्कार अलायंस क्यों बनी, इसका मकसद क्या है, इसका जो हमने गुप्कार क्यों बना, इसका वजूद क्या है, ये हमने अलायंस क्यों बनी, हमने सिर्फ एक ही कैंडिडेट को क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे लोगों में शक है, कोई बोलता है अंतर है। यहाँ सब बहुत लोग यहाँ आए, मुझे लग रहा है किसी ने कुछ काम नहीं किया, मगर मुझे लग रहा है ये लाया यहाँ, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ सब लोगों को। और अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन तरफन तो सारे अस्सलाम वालेकुम। इस तो ये बनान वन कि ये कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन गि दूर कर ये जाए कि ये 5-6 जायन और सानी तरफन अलायंस की तरफन आमत ऑलरेडी उम्मीदवार नामजद करने सफापुर पे उनकी चमड़ी उतारी, क्या उनके साथ जाएंगे आप? डेवलपमेंट के नाम पर आप उनके साथ जाएंगे? डेवलपमेंट के नाम पर आप क्या उनको वोट देंगे? ये सोचना है, और यही सोचना है, यह सोच के स्थापित यम ये वनान कि नसा यह मोन कैंडिडेट फलान अलायंस कैंडिडेट फिस्तान अलायंस कैंडिडेट, गलत बात। एपेक्स मेंबर बहुत अलायंस की तरफ योर आमुत, सिर्फ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ क्या या जेके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमने मुजफ्फर शाह साहब एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, मैं मेंबर हूं, हमने बाकायदा उधर मीटिंग में कमेटी में अरशद साहब का नाम जो है क्लियर किया है इस सफापोरा के लिए, और दूसरा कोई नाम नहीं। हम सफापुरा चौक पे मैं खड़ा हूँ कि जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कैंडिडेट के नाम पर, पीएजी के कैंडिडेट के नाम पर, पीएजी का जो मुंतखब शुदा कैंडिडेट है जिसपे हमारी एपेक्स कमेटी की मोहर है और जिसको डॉक्टर फारूक साहब ने खुद सिग्नेचर किया हुआ है, वो ये अरशद साहब है और कोई नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो भी यहाँ पर गलत काम करेगा इस मौके पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात, आज अहम है ये कि मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, खा वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, मेहरबानी करके अपने और मेरे और आप सबके बच्चे और बच्ची पर नजर डालिए कि अगर आपने कोई खुदा न खास्ता कोई गलती की सफापोरा से और यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट या उनकी पार्टी जो आज दूसरी पार्टी चल रही है वो सामने आए और वो सीट जीत जाती है, तो आप बजाते खुद जितने भी लोग वो वोटिंग करते हैं, वो 5 अगस्त 2019 का फैसला जो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को, हमारी आबरू को, हमारी गैरत को, जो उन्होंने हमारी पगड़ी और आपकी पगड़ी उछाली है, तब सफापोरा के लोग उस फैसले पर अपनी तस्दीक की मोहर सब मजबूत करेंगे। ये अब आप लोगों को देखना है, आप अपनी मोहर कहाँ डालेंगे? आप अलायंस के कैंडिडेट को डालेंगे या तफरुका जो उठा रहे हैं जो लोग उनके खिलाफ उनके हक में डालेंगे और अलायंस के कैंडिडेट हार जाएगा और बीजेपी जीत जाएगा? ये आपका काम है, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम था तमाम सियासी जमातों को एक जगह खड़ा करना, वो हम हो गए। अब आपका काम है, आप अलायंस के कैंडिडेट को आगे बढ़ाते हैं या किसी दूसरे को बढ़ाते हैं। यहाँ लोगों में बहुत कंफ्यूजन था कि कोई बोल रहा था मैं अलायंस का कैंडिडेट हूँ, कोई बोल रहा था मैं एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ मुझे वोट दे दो, कोई बी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ मुझे वोट दे दो। इसलिए मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट की कि आप आइए यहाँ किसी मेंबर टीम को भेजें ताकि वो लोगों में जो है ये जो शक व शुबूह है वो दूर कर सके। वो खुद आ नहीं सके क्योंकि इनका कुछ क्वारंटीन में है वो, इसलिए वो खुद नहीं आ सके। अब मुझे रिक्वेस्ट है कि लोग इस ताउन का जो ये पैगाम इन्होंने पूछाया इसको पूरा साथ दें और सिर्फ अलायंस के ही कैंडिडेट को जिताए ताकि हम जो हक और हुकूक पे हमें बात करनी है, जो हमारे
हक और हुकूक है जो हमसे गैर आइनी तौर पे छीने गए, ताकि हम उनसे बात करें। अगर हम वोटों को डिवाइड करेंगे, कोई एक बंदे को डालेगा, कोई दूसरे बंदे को डालेगा, ये एक सोची समझी चाल है। हमें इस चाल को नाकाम कराना है। ऊपर लीडरशिप ने अपने ताउन किया, अपना जो अलायंस उन्होंने बनाया, अब लोगों को नीचे अलायंस बनानी है, क्योंकि कोई नेशनल का है, कोई पीडीपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है। सबने नीचे लोगों में अब ये सोच करना है कि हम इकट्ठे हैं, हमें सिर्फ अलायंस के ही कैंडिडेट को जिताना है।